हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट 6 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी 2015। फर्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सिंस। नेक्स्ट, सी इज़ प्रोफिशिएंट एज स्पीकिंग इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो सेकेंड का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Next question number 3. The dog jumped dash into the river to save the drowning child. The third का option A is the right answer. Question number 4. Do not interfere dash my personal matter. तो fourth का option D is the right answer. Next question number 5. He is dash European who has lived in Indian for 5 years. तो fifth का option A is the right answer. Next question number 6. Ganges is considered a sacred river of India. तो द is the right answer. 6 का ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Honesty man always speak the truth. 7th का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, Why next year they dash construction of the bridge. तो 8th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Look the sun dash over the horizon. 9th का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10th. She dash in the company for 5 years before she got promoted. तो 10th का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. If it dash we will cancel the picnic. तो 11 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. What is the synonym of candid. तो 12th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट. 13 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स. तो 15 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड. तो 15 का ऑप्शन ए इनऑडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. तो 16th का ऑप्शन बी टू वर्क और स्टडी late into night. Question number 17. What is the meaning of a blessing in disguise. तो 17 का जो है ऑप्शन is the right answer. Question number 18. She ran fast to catch the bus. तो इसमें जो आपके पास वर्ड रहेगा, आपके पास अंडरलाइन नहीं हुआ है, तो 18 का जो आपके पास ran fast, इसमें जो है वो आपके पास अंडरलाइनिंग वर्ड है. आई होप अभी आपको दिख गया होगा. तो नेक्स्ट 18 का जो है आपके पास राइट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी एडवर्ब. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आपके पास. बिट पार्ट ऑफ स्पीच इज ब्रेवो. इन दिस सेंटेंस ब्रेवो यू गॉट अ ग्रेट जॉब. तो 19 का ये ब्रेवो वर्ड है आपके पास, जो मार्क नहीं हुआ है आपके. आई होप इसमें आपके पास मैं मार्क यहाँ पे कर देता हूँ. आपके पास ये मार्क है आपके पास ब्रेवो वर्ड. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन C is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 20. In neither John nor his friend were present. Neither और nor आपके पास यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन A is the right answer. Correlative conjunction है. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं आपके पास. तो क्वेश्चन नंबर 21 है, In an electrochemical cell, जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं आपके पास, केमिस्ट्री के क्वेश्चन से ही, Where does oxidation takes place. तो ऑक्सीडेशन होती है आपके पास at the anode. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. तो 22 का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकल के आएगा +6. pH बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बार बार देते हैं आपके पास. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोरी डेफिनेशन एन एसिड इज. तो एसिड आपके पास प्रोटोन डोनर. क्वेश्चन नंबर 25. अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग क्लासिफाइड एज. तो उसको बोलते हैं आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं. व्हाट फेज ट्रांजिशन अकर व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस. तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन. 26 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मेनी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन नाइट्रोड आयन NO3 नेगेटिव. पूरे कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास. Which type of intermolecular force is primarily responsible for the high boiling
पॉइंट ऑफ वाटर, तो 28 का जो आंसर है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी आपके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा जो है वो आपके पास मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है अपने। क्वेश्चन नंबर 29 है CO2 की ज्योमेट्री, तो ये लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल डी सबसेल, तो ऑप्शन सी 10 होते हैं डी में। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑप्शन सी फ्लोरीन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कौन कौन सी हैं इसमें, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास चार्ज के बाद अपनी कैलकुलेट करके देखने हैं, तो 32 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33, एटॉमिक रेडियाई का आपके पास लेफ्ट टू राइट या राइट टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड रहता है, तो 33 का ऑप्शन सी डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सेल सेम रहती है, और इंक्रीज होता है डाउन टू ग्रुप, तो इसमें सबशेल भी ऐड होती है। क्वेश्चन नंबर 34, 3p ऑर्बिटल के लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें जो है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किसकी होगी, तो 35 का ऑप्शन सी NH3। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज इन्वॉल्व द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, तो ये होता है आपके पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग होती है आयनिक बॉन्ड। 36 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अ रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी नहीं है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम्स कैन हैव सेम नंबर ऑफ 4 क्वांटम नंबर, तो इसको बोलते हैं आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, रियल गैसेज डेविएट मोस्ट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम आइडल बिहेवियर, तो 40 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एमिशन न्यूक्लियस, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस 2 से आपके पास कम होता है और मास नंबर 4 से, तो वहाँ से आपके पास एमिट होते हैं आपके पास 41 का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, अल्फा पार्टिकल के पास ये चार्ज होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट टाइप ऑफ वेव इन साउंड ट्रैवलिंग थ्रू एयर, तो ये जो वेव्स का टाइप है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन अ पुलिस कार with its siren approach a stationary observer, the observer has a higher pitch, the phenomena is known as, तो 43 का ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, किस थर्मोडायनेमिक्स लॉ में आपके पास एनर्जी के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द एंट्रोपी मस्ट भी आपके पास, तो एंट्रोपी जो है वो आपके पास ऑप्शन सी ऑलवेज इंक्रीजिंग और स्टे कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46, हीट ट्रांसफर विया EM वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ फिजिकल मीडियम, इसको बोलते हैं आपके पास रेडिएशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2 पॉइंट चार्जेस एग्जैक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस, ये है आपके पास, तो नई फोर्स क्या बन जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास अगर वोल्टेज क्या बोल रहा है डबल रेजिस्टेंस डबल की जाती है वाइल वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 48 का हाफ हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो 49 3 आइडेंटिकल सीरीज हैं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी आपके पास 1/3 हो जाएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन फैरेड, तो ये कैपेसिटेंस है आपके पास, 50 का ऑप्शन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ स्टेट कैरिंग करंट वाई फ्रॉम, तो 51 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये क्या बोलते हैं आपके पास 52 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी EMF इंड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके पास, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है रिफ्रैक्शन में। TIR, तो TIR क्या होता है आपके पास, तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास कब होता है, मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर वन में जब लाइट जाती है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी। क्वेश्चन नंबर 55,
द फिनोमिना जिसमें आपके पास डेमोस्ट्रेट दैट लाइट बिहेव एज ट्रांसवर्ट वेव, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56, अ कन्वर्जिंग लेंस जिसको कन्वेक्स भी कहा जाता है आपके पास कब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट जो है आपके पास बियॉन्ड द फोकल पॉइंट रखा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडेड क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट एविडेंस द लाइट, तो 57 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो 58 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी जो रिलेटिविटी है जिसके लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है आपके पास, 58 का आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट, तो 59 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पावर द सन, न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा होता है जिसमें सन से पावर आती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, 60 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विच फंडामेंटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 61 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विच मॉलिक्यूल मेक्स अप द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो 62 का ऑप्शन बी, सेलुलोज से बनी होती है आपके पास ये। क्वेश्चन नंबर 63, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स लाइन अप अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल, तो 63 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, वे मेन स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, तो उसमें का फीचर क्या आपके पास, 64 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑर्गेनली कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन बेस्ड मटेरियल एंड सेलुलर डब्रिज, 65 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विच मॉलिक्यूल्स एक्ट एज द प्राइमरी इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस, तो 66 का ऑप्शन बी, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या मेजर डिफरेंस होता है, तो 67 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड एडजेसेंट अमीनो एसिड्स टुगेदर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो 68 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसे। विच नाइट्रोजनियस बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए, तो 69 का ऑप्शन सी, यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू चागेफ रूल्स इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू दी, तो 70 का ऑप्शन डी, थायमिन। 71 है, द प्रोसेस कन्वर्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इनटू एमआरएनए इनटू एन अमीनो एसिड सीक्वेंस, तो 71 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, एन ऑर्गेनिज्म विच टू आइडेंटिकल एलीज फॉर अ स्पेसिफिक जीन सेड टू बी, तो 72 का इसका राइट आंसर रहेगा होमोजीनियस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, इन अ रेड फ्लावर्ड प्लांट is crossed vital fronts F1 strong or pink, then inheritance pattern, इसको इन कौन सा inheritance pattern होगा इसमें, तो ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 74, ह्यूमन सोमैटिक सेल कंटेन हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम्स, तो 46 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम 21, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 76, sex-linked recessive traits are expressed more frequently in the human male because, 76 का जो option B, male has only one X, so a single recessive allele displays the phenotype आपके पास। Question number 77, where does the majority of nutrients absorption takes place in the human digestive system, तो 77 का option B is the right answer। Next है question number 78, which gas bind to hemoglobin with a significantly हायर एफिनिटी देन ऑक्सीजन कॉजिंग टॉक्सिसिटी, तो 78 का जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ह्यूमन लंग्स अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ, तो ऑप्शन सी, एलोवली। क्वेश्चन नंबर 80, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो 80 का आपके पास प्लेटलेट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, what part of the central nervous system control involuntary functions such as heart rate and respiration, तो 81 का जो आपके पास राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, फेमसली नोन एज द फाउंडर ऑफ
मॉडर्न नर्सिंग, विच वॉर्ड डिड सी सर्व द ब्रॉड एंड वाइड स्प्रेड रिकॉग्नाइजेशन आपके पास। तो 82 का जो आपके पास राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन बी। क्राइमीन वॉर में इन्होंने अपना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इज प्राइमरी वाइटल साइन दैट अ नर्स मेजर ड्यूरिंग अ रूटीन असेसमेंट। तो बीपी रेगुलर मेजर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट अ नर्स टेक्स अ पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर अ प्रोसीजर, इट एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर विच एथिकली प्रिंसिपल। तो 84 का ऑप्शन बी एटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर अ माइनर फर्स्ट डिग्री वन हैंड। तो 85 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इन फर्स्ट एड व्हाट डज द एक्रोन RICE की फुल फॉर्म क्या होती है। तो 86 का ऑप्शन ए रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके पास, इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन व्हाट डज द लैटिन एब्रीविएशन PC मीन। इसका मतलब होता है आफ्टर मील्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टर्म हाइपरटेंशन रेफर टू। तो 88 का ऑप्शन बी हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेडिकल टर्म ब्रेडकार्डिया मीन्स। तो इसका 89 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट को ये वर्ड जो है वो टर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो 90 का ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट डज द प्रिस्क्रिप्शन कोड QID स्टैंड्स फॉर। QID का मतलब होता है 4 times a day। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द नेशनल डॉक्टर्स डे, जो आपके पास किसके, डॉक्टर विधान चंद्रा रॉय के बर्थडे पे मनाया जाता है आपके पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 जुलाई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 93, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 14th नवंबर ऑन द बर्थडे ऑफ। तो ये मनाया जाता है आपके पास ऑप्शन बी फ्रेडरिक वेंटिंग, जो को फाउंडर है आपके पास इंसुलिन के, उसके बर्थडे पे मनाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लड डोनर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 14 जून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ल्ड टीबी डे जो 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, ये फर्स्ट टाइम क्यों सेलिब्रेट किया गया। तो 95 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जैसे आपके पास ये मिडवाइफ होती हैं जो आपके पास, उनका इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 96 का ऑप्शन ए मई 5। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके पास, ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 98, रेड क्रॉस एम्बलम एंड मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय विच ह्यूमन। तो 98 का जो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है ऑप्शन ए हेनरी डोनेट। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द INIC एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। 99 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी ग्लोबल एफर्ट्स टू दी एंड हंगर एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप आई होप फुल होने वाला है आपके पास, जिसने ग्रुप ज्वाइन करना होगा जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक आपके पास कमेंट बॉक्स में पिन किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।